हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो देखिए, आज हम बहुत ही सुंदर रहस्य जानेंगे दोस्तों कि बर्बरिक से कैसे बचे थे दुर्योधन। देखिए, बर्बरिक महाभारत के एक महत्वपूर्ण किंतु कम चर्चित पात्र हैं। कैसे थे तो बहुत ही महान योद्धा, लेकिन वो कम चर्चित पात्र ऐसे बन गए क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट बलिदान दे दिया। देखिए, वे घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे। मैंने आपको मतलब लास्ट वीडियो में भी यही बताया है दोस्तों। उनकी वीरता इतनी अद्भुत थी कि वे महाभारत के युद्ध को अकेले ही कुछ समय में समाप्त कर सकते थे। उन्होंने एक वरदान पाया था कि वे 3 तीरों से ही युद्ध का परिणाम तय कर सकते थे। इसलिए उन्हें तीरधारी भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है कि बर्बरिक से दुर्योधन कैसे बचे? तो देखिए, इसका उत्तर थोड़ा गहरा और दिलचस्प है। कैसे? दरअसल दुर्योधन बर्बरिक से नहीं बल्कि बर्बरिक को युद्ध में शामिल ही नहीं होने दिया गया। बर्बरिक की क्या प्रतिज्ञा थी? बर्बरिक की प्रतिज्ञा थी कि वह सदैव हारने वाले पक्ष की ओर से युद्ध में लड़ाई करेगा और उनका मानना था कि जो पक्ष कमजोर होगा वो अन्याय का शिकार होगा, तो हमें उसी की सहायता करनी चाहिए, है ना। फिर यहाँ पे हमारे भगवान श्री कृष्ण आ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक की परीक्षा ले लेते हैं। जब बर्बरिक युद्ध में शामिल होने जा रहे थे, तब श्री कृष्ण ने उनका मार्ग रोक दिया और उनके इरादों के बारे में पूछा। बर्बरीक ने जब अपनी प्रतिज्ञा सुनाई तो श्री कृष्ण को यह समझ में आ गया कि अगर बर्बरीक युद्ध में उतरे तो युद्ध कभी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा। कैसे? यदि बर्बरीक कौरवों के खिलाफ मतलब कौरवों के तरफ से लड़ने लगते तो कौरव के खिलाफ लड़ते तो कौरव हारने लगते, और जब वे हारने जाते तो बर्बरीक उनका साथ देने लगते। फिर पांडव हारने लगते तो वो वापस पांडवों का साथ दे देते। तो ये जो चक्र था ना, तो ये जो चक्र था वो हमेशा चलते रहता, क्योंकि बर्बरीक बोलते थे कि जो पक्ष हारने लगेगा मैं उसका साथ दूंगा। उन्होंने ये नहीं बोला कि मैं एक ही पार्टी बस का साथ दूंगा। तो जो चक्र था वो हमेशा चलता रहता, है ना। तो देखिए, जो बर्बरीक का बलिदान, बर्बरीक का क्या बलिदान था दोस्तों? श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया था और यह कहकर कि इतने महान योद्धा का युद्ध देखने का अधिकार सभी को है, लेकिन वे युद्ध में शामिल नहीं हो सकते। बर्बरीक ने शहर से अपना सिर दान कर दिया था। तो देखिए, दुर्योधन बर्बरीक से नहीं बचा बल्कि श्री कृष्ण की बुद्धिमता और बर्बरीक की त्याग के कारण बर्बरीक युद्ध में शामिल ही नहीं हुए। यदि वे होते तो शायद दुर्योधन ही नहीं बल्कि पांडव भी बच नहीं पाते। अगर चाहो कि मैं बर्बरीक की तीरों वाली जो शक्ति है ना, उसके बारे में भी मतलब अगर वो जो 3 तीर थे उनका, अगर वो डायरेक्ट उसको चला देते तो पूरा जो युद्ध था वो खत्म ही हो जाता केवल एक ही दिन में, है ना। तो देखिए, जो चक्र था ना, जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर बर्बरीक कौरवों के खिलाफ लड़ते तो कौरव हारने लगते, और वे हारने वाले हो जाते तो फिर से बर्बरीक उनका साथ देने लगते, और पांडव हारने लगते अगर वो पांडवों का साथ दे देते, तो ये चक्र जो है ना चलता रहता है। इसलिए बर्बरीक का मतलब बलिदान बहुत जरूरी था महाभारत के युद्ध में दोस्तों। और वही बर्बरीक आज कलयुग में खाटू श्याम के नाम से जाने जाते हैं। कहते हैं कि जो खाटू श्याम है वो हारे के सहारे है ना। जो भी व्यक्ति हारता है ना, जिसकी नहीं बनती वो भगवान के द्वार जाता है और उसका काम अवश्य बनने लगता है दोस्तों। चलिए, आप भी जाएं और अवश्य दर्शन करके आएं खाटू श्याम के। और चलिए, बहुत ही सुंदर रहस्य था दोस्तों। चलिए, तो हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें दोस्तों। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।